शुगर वाले के सामने जब मिठाई का डब्बा आता है ना तो वो होती न्याज है, तो वो तो कोई मसला ही नहीं है। तो यही कहते हैं भाई गौस पाक की न्याज है, इससे कुछ नहीं होगा, आप इसको खा लेते। फिर आप जैसा कोई बुजुर्ग दे ना मिठाई तबर्रुक है, तो आपका तबर्रुक है, मैं थोड़ी खाता हूँ, आपने दिया हड़प करके। एहतियात होती है, परहेज होती है, वो पसंद की परहेज होती है। बाकी मीठा वगैरह सब खा लेंगे, फिर इसके बाद चाय फीकी पीते हैं वो। जो ना पसंद वो खा लेंगे, मतलब कम से कम बद परहेजी करे भी तो ब्रांडेड करे ना फिर। ब्रांडेड मतलब जैसे पसंद है कोई चीज। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक भाई को बैठे थे, मुंह भरा हुआ था, तो किसी ने कोई जुमला ऐसा कहा तो उनको आ गई हंसी। अब जब वो हंसी आई तो खुद के कपड़े भी गए और सामने वाले के भी कपड़े गए। तो ऐसा काम करने की जरूरत क्या है? अच्छी वाले स्टाइल में उसने वो पीक फेंकी साइड में एक जगह पर। वो जिसे पीक फेंकते हैं तो वहां बगदाद एक लड़का परेशान हो गया, समझे इसको खून की उल्टी हो गई है शायद। शुगर वाले के सामने जब मिठाई का डब्बा आता है ना तो वो होती न्याज है, तो वो तो कोई मसला ही नहीं है इसमें। तो वो यही कहते हैं भाई गौस पाक की न्याज है, इससे कुछ नहीं होगा, आप इसको खा लेते। फिर आप जैसा कोई बुजुर्ग दे ना मिठाई तबर्रुक है, तो आपका तबर्रुक है, मैं थोड़ी खाता हूँ, आपने दिया हड़प करके, फिर पता चला कि शुगर शूट कर गई। फिर ये भी कहते हैं मोमिन के झूठे में शिफा है, थोड़ा सा आप चक्के दे दें तो फिर मैं मीठा खा लेता हूँ। ये भी कुछ कर रहे होते लोग। बाजों की जो एहतियात होती है, परहेज होती है, वो पसंद की परहेज होती है। बाकी मीठा वगैरह सब खा लेंगे, फिर इसके बाद चाय फीकी पीते हैं वो। जो ना पसंद वो खा लेंगे, मतलब अल्लाह अल्लाह, पसंद वो खा लेंगे, ना पसंद हो उसे परहेजी कर लेंगे। कम से कम बद परहेजी करे भी तो ब्रांडेड करे ना फिर। ब्रांडेड मतलब जैसे पसंद है कोई चीज जो अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो। 4 किस्म के मीठे हैं तो मतलब जो अच्छा लगा थोड़ा बहुत खा लिया, बाकी वो आप वाली बातें लोग यही कर रहे होते हैं कि अच्छी चीजों की परहेज नहीं होती, बाकी चीजों की परहेज हो जाती है। थोड़ा बहुत खा लिया हो तो थोड़े की इजाजत देते हैं हम। तो ये कि हम उंगली देंगे ना कि उंगली पकड़ो तो ये हाथ पकड़ लेंगे। शुगर के मरीज होते हैं आजमाइश में, बेचारे वो मिठाई वो जिंदगी भर खाई होती है, अब शुगर डिक्लेयर हुआ तो इनको ये थोड़ी ज़हन बनता है कि अपनी जरूरत की अब खा ली, अब अपना कोटा पूरा हो गया है, कोटे से ज्यादा नहीं खानी है खलास। अगर ये कोटा समझे ना पूरा हो गया शुगर, मैंने अपनी जो भी किस्मत में शुगर थी वो खा ली, अब नहीं खानी, तो शायद बचत हो जाए। ये कोटे से ज्यादा खा रहे हैं, तो अपना कोटा जल्दी पूरे करने के बजाय कि शुगर हो जाए ज्यादा खाने में, थोड़ा थोड़ा अगर बंदा खाता रहे तो फिर इंशाअल्लाह शुगर होगा ही नहीं, कोटा पूरा ही नहीं होगा आपका, चलता रहेगा कोटा। पान गुटखा ये रिसाला भी वाकई पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है मदरीचल के नाजरीन, बिलखुसूस वो इस्लामी भाई जो पान गुटखा इस्तेमाल करते हैं वो उसको पढ़ लें तो इंशाअल्लाह वाकई मुश्किल है छोड़ना आदत, लेकिन जब ये पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह और हिम्मत बढ़ जाएगी। अमीर अहले सुन्नत ने आज दुआ भी दी है। हुजूर यहाँ एक और अर्ज है कि ये मक्के मदीने जो लोग जा रहे हैं, अच्छा वहाँ भी लेके जाते हैं, गुटखा भी लेके जाते हैं, पान भी लेके जाते हैं, अच्छा वहाँ भी ढूंढ लेते हैं कोई ना कोई ऐसी जगह जहाँ से मिल जाए, अच्छा वहाँ जाके महंगा भी खरीदेंगे और फिर बाज़ औक़ात वहाँ की गलियों में ये पिचकारियाँ मार रहे होते हैं, तो इस बारे में भी कुछ तरबियत फरमाएगा। वहाँ तो खैर पाबंदियाँ हैं, पान की दुकानें और वहाँ नहीं होती, लेकिन ये क्या चोर जी 14 नजरों, कहावत है चोर की 14 नजरें होती हैं। वहाँ भी जो मतलब इस तरह के लोग होते हैं कानून शिकनी करने वाले, तो वो खूने काचे में बेच रहे होते हैं। तो पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, ये ढूंढ भी लेते हैं इनको, ऐसा हो गया जिनको खाना होता है, तो ये बेचारे कर रहे थे। फिर माज़अल्लाह मदीने की गलियों में इस तरह करना, तो मैं तो मतलब यानी कि वो जमाना मतलब मुझे हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मदीने शरीफ में तो मुझे ऐसे ऐसे नज़ले हुए बाज़ औक़ात, मैं बस अपनी चादर पे रुमाल पे मैं कोशिश करने, ये ज़मीन पर नहीं आना चाहिए, खाक के मदीना पर कोई चीज़ अपनी थूक या ऐसी चीज़ ना गिरे, कोशिश मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुराना ज़हन है कोशिश का। लेकिन ये पान की अगर बेतकल्लुफ़, लोग बेतकल्लुफ़ से थूक भी रहे होते हैं, नऊज़ुबिल्लाह। मैं इसको खैर वो गुनाह नहीं कह रहा, मगर ये क्या अदब, आपके घर का जो कारपेट बिछा हुआ है ना, आपके घर का समझो बेहतरीन कारपेट बिछा हुआ है, तो ये जगह आपके घर की जो आपकी कराची में ये फजीलत वाली है या मदीने शरीफ की जो खाक मदीना
बिछी हुई सुभान है, ये अल्लाह, फजीलत सुभान वाली है, सुभान अल्लाह। ठीक है ना। तो अब ये कारपेट पर अगर आप थूकते हो तो मैं फिर भी कहूंगा कि मदीने की गली में मत थूको, और जबकि अपना जहन ही बना हुआ कि मदीने की गली अफजल है, उससे वो जगह अफजल है, और ये कारपेट मेरा कुछ भी नहीं है, समझे, उसके मुकाबला ही नहीं हो सकता। तो फिर अब कारपेट पर जब नहीं थूकते हो अपने घर के, तो वहां काय को थूकते हो यार मदीने की गलियों में, समझा कर यार, बादब बानसीब। और अपने साथ ये बोतलें लेके चल रहे होते हैं, गिलास लेके चल रहे होते हैं, बड़ी वाकई आजमाइश में ही होते हैं। वो थूकना है, संभालना भी है उस बोतल को, कभी कभी वो बोतल लीक हो जाती है तो कपड़े भी खराब हो जाते हैं। अब वो तजर्बा होते हैं, ऐसे उशाक भी होते हैं, जी जी जी, पान के भी आशिक हैं, पान के ऐसे आशिक, पूरा इंतजाम होता है, बॉक्स लेके जाते हैं। अच्छा, जाके फ्रिज ढूंढेंगे, जाते ही यहाँ भी मैंने देखा जहाज में भी कोई कहेंगे यार फ्रिज में रखवा दें, जहाज का भी एक फ्रिज होता है, फिर वहां जाके होटल के फ्रिज में रखेंगे अपने पान, क्योंकि वो पूरा कोटा लेके जाएंगे कि 10 दिन के लिए जा रहा हूं। जिस तरह हम लिबास लेके जाते हैं ना, दवाइयां लेके जाते हैं, इस तरह ये गिनते 10 दिन है तो रोज के 4 पान तो 40 पान चाहिए, तो उसको उसी हिसाब से पैकिंग, उसी हिसाब से सारा निजाम। फिर वो बोतल लेके साथ चल रहे होंगे ताकि पीक रोड पे ना फेंकनी पड़े, क्योंकि कहाँ कानून होता है। अच्छा, फिर वो बोतल लीक हो गई तो कपड़े भी गए। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक भाई को बैठे थे, मुंह भरा हुआ था, तो किसी ने कोई जुमला ऐसा कहा तो उनको आ गई हंसी। अब जब वो हंसी आई तो खुद के कपड़े भी गए और सामने वाले के भी कपड़े गए। तो ऐसा काम करने की जरूरत क्या है कि जनाब हर वक्त जो है परेशानी में ही रह बंदा। बड़ा तजुर्बा आपको यार, माशाअल्लाह। तो ये तो मुझे आज पता चला कि सर बोतलें लेकर घूमते हैं। ये पानी की जो खाली बोतलें होती है ना, शर्माते नहीं होगे सबके सामने। वो पता नहीं, वो कोई तो समझ रहा होगा कोई लाल शरबत लेके जा रहे हैं, लेकिन वो भरा हुआ ही होता है उनका। वहाँ बगदाद शरीफ में मेरे साथ एक इस्लामी भाई थे। वो बगदाद शरीफ में तो इतना मसला नहीं था, अब वो कराची वाले स्टाइल में उसने वो पीक फेंकी साइड में एक जगह पर। वो जिसे पीक फेंकते हैं तो वहाँ बगदाद एक लड़का परेशान हो गया, समझे इसको खून की उल्टी हो गई है शायद। तो देखा ही पहली बार होगा बेचारे ने। एयरलाइन के अंदर वो जो कै करने के लिए एक थैली होती है कि इंसान की कभी तबीयत खराब हो तो वो कै करने के लिए, अब वो थैली पूरी भर दी, अब वो भर दी जहाज के दौरान ही, अब वो रख दी, अब जिसने उठाना है उसका क्या हाल होगा, ये कुछ सोचते ही नहीं है। तो बिल्कुल अंदर भी उलट पलट हो गई, अंदर उलट पलट हो गई तो जहाज का क्या हाल होगा। तो बस आज अल्लाह करे कि ये बस आप दुआ कर दें और इनको कहें कि ये मैसेज करें और छोड़ दें, अपनी जान पर रहम करें। अल्लाह करे छोड़ दें बस यार, ये ऐसी मुझी आदत है कि बस। अच्छा, ये पंजाब वाले और ये हंस रहे होंगे, वहां इतना नहीं है, ये हमारे शहर की खास सौगात है, ये बस दुआ करें कि ये खत्म हो जाए यहाँ से बस। अब पंजाब में जो उर्दू स्पीकिंग जहाँ होते हैं ना, जैसे कि मुल्तान, भावलपुर या ये डीजी खान, इस तरह के कुछ न इलाके ऐसे होंगे कि वहाँ आपको मिलेंगे। या पंजाब में ये पान गुटके मिलेंगे, कम मिलेंगे। जो खालिश पंजाबी समझे होगा ना, वो शायद हो सकता है। लेकिन अब ये कि हम लोगों की सोहबतें इनको भी खराब कर चुकी होंगी, बहुत सौ को ये भी इस्तेमाल करते होंगे। तो नहीं करना, साढ़े पंजाबी पे रहो, पान गुटके कोल मत जाना, हाँ करीब भी ना जाना, और दुआ करोगे हम लोग भी छोड़ दें। हम लोग से मुराद मेन तो कर, मुझे तो आदत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, आदत ही नहीं है अल्लाह की रहमत से। तो ये कि हमारी है ना उर्दू स्पीकिंग जो कौम है, मैं उर्दू स्पीकिंग में नहीं, मैं मानूँ, लेकिन कराची की कौम, कराची फिर अंदरून सिंध जहाँ उर्दू ज्यादा है, गालिबन सिंधी हजरात भी कराची भी करते हैं इस्तेमाल। जी जी जी, बहुत। अच्छा। हमारे मेमन भी पापा कहाँ पीछे हैं, मेमन तो ये तो हमारी कौम तो बहुत ज्यादा। मेमन तो इसमें शायद इसको नंबर चले तो हो सकता है अव्वल या सेकंड पोजीशन ले, हो सकता है फर्स्ट पोजीशन ले। सही। अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए। अच्छी चीज नहीं है, इसको बस वन शॉट छोड़ दें। ये आहिस्ता आहिस्ता छोड़ूंगा तो शायद ये ना छोड़ पाए, थोड़ा आजमाइश होगी, जी चाहता रहेगा। बदन टूटने का भी बोला तो पता नहीं अब उसके गुटके में क्या क्या खुटके हैं कि जब बदन भी टूटे इससे। अल्लाह खैर करे। आज दुआ दे दें पापा, आपकी दुआ से हिम्मत बढ़ जाएगी और इंशाल्लाह ये छोड़ देंगे इंशाल्लाह। ये भी दुआ दे दें कि हिम्मत भी आ जाए। वाकई वो आप सही फरमा रहे, 2-3 दिन छोड़ते हैं, फिर दिल इतना चाहता है तो फिर खा लेते हैं, तो बस वो घर से भी निकाल दें। और ये जेल में भी मिल जाता होगा इनको। हाँ, हर जगह रेट चलते हैं, उसके रेट अलग हैं। हीरोइन भी सुना मिल जाता है अस्तगफिरुल्लाह। जेल के अंदर, सब मिल जाता है। पैसा फेंक तमाशा देख, हड्डियां खाने वाले कुत्ते कहाँ नहीं। रिश्वतखोर तो हड्डियां ही खाता है ना, कुत्ते की तरह ही है ना। कुत्ता तो फिर भी, कुत्ते जहन्नम में नहीं जाएंगे, रिश्वतखोर जहन्नम में जाएगा, जहन्नम का हकदार है।
कुत्ते से बदतर है, तो मैं वैसे मिसाल देता हूँ कुत्ते की। अल्लाह पाक रिश्वत खोरी से हमारी जान छुड़ाए, बस करम फरमा दे कि रिश्वत खोरी खत्म हो जाए, सब जगह अमन कायम हो जाएगा इंशाअल्लाह। या अल्लाह पाक जो जो पान गुटके खा रहे हैं इन सबको तौफीक दे के इस मुजी आदत से जान छुड़ा दे, और जो कमर बांध ले छोड़ने पर उसको इस्तिकामत दे दे और इसे कोई बड़ी तकलीफ ना पहुंचे और ये छोड़ने में कामयाब हो जाए, और उसका छोड़ना हो तेरी रिजा के लिए, ताकि वो तेरा जिक्र कर सके, तेरी इबादत कर सके। और ऐसे छोड़ने वाले को तू मदीने की हाजिरी नसीब कर दे बगैर पान गुटके के। आमीन आमीन या रब। आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।